बातचीत की कला आपकी विशिष्ट पहचान बनाने का सशक्त माध्यम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनको ध्यान में रखकर आप अपनी बातचीत को प्रभावशाली बना सकते हैं और जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, पर बोलने की कला ना जानता हो या अपनी बात को ठीक प्रकार से प्रस्तुत ना कर पाता हो, तो आज के समय में उसका अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल सा हो जाता है। बोलने की शैली को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अहम हिस्सा माना जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने की कला अच्छी ही हो, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है, जिससे आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं और किसी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि बातचीत की कला को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहला है समय का सही चुनाव। बातचीत करने में समय की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने के लिए समय का सही चुनाव करना अति आवश्यक है। यदि सामने वाला व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त है, बहुत थका हुआ है या कहीं जाने की जल्दी में है, तो वह आपकी बात को ध्यान से सुने बिना ही आपको वहां से भेजने की कोशिश करेगा। इस तरह आपकी प्रभावपूर्ण ढंग से कही गई बात भी निष्फल हो जाएगी। इसलिए बातचीत करने में सही समय का चुनाव अवश्य करें। बातचीत करते समय अपने शरीर के हाव भाव को सही रखें, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज यानी हाव भाव एक तरह की शारीरिक भाषा है जिसमें शब्द तो नहीं होते, पर बिना कुछ कहे आप अपनी बात कह जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज व्यक्ति का आईना होती है, इसलिए बातचीत में बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। यदि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप अपने सर को हिलाकर हाँ या ना बोलकर सामने वाले को एहसास कराएं कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अपनी बातें बताने के लिए अपने हाथों के मूवमेंट का इस्तेमाल भी करें। बात करते समय सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखें। यदि आपके कंधे झुके हुए हैं और आप बोझिल से दिखेंगे तो लोग आपसे बात करने में कतराएंगे। बात करते समय जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करके भी नहीं रखना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपकी मनचाही सफलता की एक सीढ़ी साबित हो सकती है। बातचीत में आवाज और उसके अंदाज का अपना अलग ही महत्व है। बातचीत के समय आवाज धीमी, स्पष्ट एवं मधुर होनी चाहिए। जोर जोर से बोलना या जल्दी जल्दी बोलना असभ्यता की निशानी है। आपकी आवाज साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। कई लोग जब बात करते हैं तो उनके आधे शब्द तो समझ में ही नहीं आते कि वो क्या कह रहे हैं। अपनी बात करते समय जरूरत के हिसाब से तेज या धीमी टोन में अपनी बात कहें। अच्छे शब्दों का चयन करें, क्योंकि शब्द ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कभी भी काम चलाऊ शब्दों का प्रयोग ना करें। अच्छे शब्दों के प्रयोग से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जो खुश रहता है उससे सब मिलना और बात करना चाहते हैं, इसलिए बातचीत के दौरान चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान बनाए रखें। मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ चेहरा किसे पसंद नहीं होता। मुस्कान आपके व्यक्तित्व को निखारती है। आपकी मुस्कान दूसरों को आपके करीब लाने में मजबूत डोर का काम करती है। मुस्कुराकर बात करने से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा आपका तनाव भी कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ सामने वाले की परिस्थिति तथा समय की गंभीरता का भी ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि गंभीर स्थिति में भी आप हंस रहे हों। एक अच्छा श्रोता होना भी बातचीत का बहुत बड़ा गुण है। अधिकतर ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अपनी ही बात कहते जाते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते। यदि आप अपनी बातचीत को कुशल और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनिए। अपने हाव भाव से बीच बीच में एहसास कराते रहिए कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुन रहे हैं।
यदि आप सामने वाले की पूरी बात सुनने के बाद अपना जवाब देते हैं तो आपका जवाब निश्चित ही बेहतर होगा, क्योंकि आपने सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और समझा है। सिर्फ अपनी ही बात कहते रहने वाले लोग अपना प्रभाव जल्दी ही खो देते हैं। बातचीत करते समय एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। कई लोगों की एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत होती है, जिससे सुनने वाला परेशान हो जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है। इससे आप दूसरों के सामने बेअसर हो जाते हैं। अपनी बात को संक्षिप्त में एक बार में पूर्ण प्रभाव के साथ कहना चाहिए, जिससे कम शब्दों में ज्यादा प्रभाव पैदा किया जा सके। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, इसलिए बात को बार बार दोहराकर अपना और सामने वाले का समय नष्ट मत कीजिए। अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखें, जिससे सुनने वाले को आपकी सभी बातें अच्छी तरह समझ में आए। बातचीत के दौरान मैं शब्द का प्रयोग कम करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सारी दुनिया को मैं में समेट लेते हैं, जैसे मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं तो पहले से ही जानता था, मैं तो हमेशा ही कहता था आदि। इन शब्दों से बचें। जब आप लोगों से अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं तो लोग आपकी बातों में ज्यादा रुचि लेते हैं। यदि सिर्फ आप अपने बारे में ही बात करते हैं तो दूसरे लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। यह मैं शब्द आपको अप्रिय और विवादित बनाने का मुख्य कारण बन सकता है। आप अपने मैं को हम में बदलकर देखिए और अंतर महसूस कीजिए। हमारी संस्कृति में हमेशा विद्वानों ने सुसंस्कृत तथा मीठी वाणी को विशेष महत्व दिया है। ये सुंदर पंक्तियां इसी बात को दर्शाती हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अर्थात ऐसी वाणी बोलने की कोशिश कीजिए जिससे खुद को एवं सुनने वाले को दोनों को खुशी मिले। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।